नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष अग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज एक स्पेशल चर्चा आपसे करूँगा। हमारे वैदिक शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में, धर्मशास्त्र में एक महीने की चर्चा होती है, एक मास की चर्चा होती है, जिसमें बहुत सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आपसे चर्चा करूँगा ये जो सूर्य की संक्रांति होती है, जिसे हम लोग खरमास बोलते हैं। क्यों ये इसमें प्रोहिबिटेड होता है कोई भी शुभ कार्य? क्या कारण होता है? कोई आधार होगा, तभी तो सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु चातुर्मास में जब 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं तो शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो देवोत्थान एकादशी से उठते हैं, फिर देखिए शादी वादी जितने भी पारंपरिक जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं। तो उसी पे आज मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा कि खरमास को क्यों अशुभ माना जाता है, कोई भी शुभ काम वर्जित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक सूर्य के इस मंत्र से मैं आपको बताऊंगा। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशे जगतपति अनुकंपये माम भक्त्या गृहानार्ध्य दिवाकर। सूर्य की बड़ी महत्ता होती है। इस मास में कहा जाता है कि जब सूर्य धनु राशि या मीन राशि में ट्रांजिट करते हैं, यानी वृश्चिक से धनु में और कुंभ से मीन में, तो ये जो समय होता है इसको हम लोग संक्रांति कहते हैं, सूर्य संक्रांति कहते हैं। और जनवरी महीना में जो होता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच, कभी कभी सोलर सिस्टम के अनुसार आगे पीछे भी तिथियां हो जाती हैं संक्रांति में, तो इसे ही हम लोग खरमास बोलते हैं। और एक मान्यता भी है कि इस महीने में, ऐसे तो सूर्य के जो 7 घोड़े होते हैं जो सूर्य भगवान के रथ को खींचते हैं, लेकिन इस महीने में एक मान्यता है कि शायद गधा जो होता है वो उनके रथों को खींचता है, इसलिए इस मास का नाम रखा गया है खरमास। अब आइए समय न गवाते हुए आगे चर्चा करता हूँ कि क्यों ये माना जाता है कि शुभ काम वर्जित है। देखिए, कहा गया है कि भगवान विष्णु जो हैं, धनु राशि के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति, ठीक है, और बृहस्पति देव जो हैं वो सूर्य देव के गुरु हैं। तो जब सूर्य देव बृहस्पति के घर में जाते हैं तो सूर्य देव बृहस्पति की सेवा में लगे रहते हैं। और सूर्य में इतनी ओज है, इतनी रश्मि है, लेकिन सेवा में लगने के कारण उनके जो रश्मि किरण, उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा क्षीण हो जाता है। उसके साथ ही बृहस्पति के साथ वहाँ पे कंजुगेशन करने पर संक्रांति के समय बृहस्पति का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। तो जन्मपत्री में अगर हमारा सूर्य बृहस्पति कमज़ोर हो गया तो ऑब्वियस है, न आप कोई मांगलिक कार्य ठीक से कर पाएंगे, नहीं कोई आत्मा का कारक, क्योंकि सूर्य यश, मान, पद, प्रतिष्ठा इन चीज़ों के कारक होते हैं और इन चीज़ों को दिलवाते हैं, ठीक है। और 1 महीने तक इसमें रहते हैं ये। और ये जो खरमास होता है ये 2 महीने में 2 बार, साल में 2 बार आता है। एक मार्गशीर्ष महीने में आता है और एक पौष मास में आता है, ठीक। तो ये एक मतलब इस तरह का वैदिक ज्योतिष में सूर्य की अत्यधिक मान्यता है। अग्नि तत्व की राशि होती है ये, अग्नि तत्व के देवता है, और अग्नि तत्व की राशियों में सबसे ज़्यादा प्रभाव इस सूर्य का होता है। तो अगर सूर्य यहाँ पर प्रभावित हो गए तो ऑब्वियस है कि आपके जन्मपत्री में बहुत सारे योग नहीं बनेंगे और कोई भी शुभ काम आप करते जाएंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि खरमास में ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिल्कुल वर्जित होती हैं, ठीक है। और सूर्य आपको यश, मान, पद, प्रतिष्ठा बिल्कुल दिलाते हैं, ठीक है। और सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने पर पिता का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा रोग, शोक, चिंता की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर बस सिंपल समझिए
कि बृहस्पति के साथ जब सूर्य का संयोग होता है तो बृहस्पति का जो पावर है वो घट जाता है। जब बृहस्पति का पावर घट जाएगा ना तो आप कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं करेंगे। ऐसे कहते हैं ना कि जन्म पत्री में अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो बहुत सारे अरिष्ट की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसी तरह यहाँ पर सूर्य ने एक तरह से बृहस्पति को ग्रसित नहीं किया, लेकिन दोनों का ओज खत्म हो गया, प्रभाव खत्म हो गया। तो अब इस महीने में सूर्य बृहस्पति को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, विधि विधान से भगवान शिव का ध्यान, भगवान सूर्य का ध्यान करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। इससे आपको हमेशा फ़ायदा होगा और आपके लिए खरमास जो है ना, ये आपके लिए अधिमास हो जाएगा, मतलब आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इस एक महीने में अगर भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो खरमास में अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। नाम जरूर खरमास है, लेकिन ये एक मौका देता है आपको अपने दिल से भगवान सूर्य को याद करने के लिए, भगवान विष्णु को याद करने के लिए। होप कि आप लोग को ये वीडियो में एक जो कंसेप्शन था खरमास का क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है। सूर्य और बृहस्पति का एक राशि में मिलन होता है। सूर्य की रोशनी, सूर्य का ओज के सामने बृहस्पति भी थोड़े क्षीण हो जाते हैं और सूर्य चूँकि भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य बृहस्पति दोनों प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए शुभ काम वर्जित होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।